अमल करने वाले अपने प्रांत में सभी को सामान्य न्याय मिले, ऐसा बिल पास करने वाले, संशोधन करने वाले मुख्यमंत्री यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मेरा बना गए। ऐसा बिल। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। कमल है तो कल है, इस नारे के साथ शुरू हुई पुष्कर सिंह धामी की सभा, जहां उन्होंने बढ़ चढ़कर कई सारे बातें की और एक अहम बात जो सबके मन को भाई वो ये थी कि कमल का बटन दबा आपको नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत कर डबल इंजन सरकार लानी है। क्या कहा और क्या रही पूरी सभा, आइए जानते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। जवान भी नाराज हैं, महिलाएं भी नाराज हैं। आपने देखा चुनाव हुआ, एकजुटता से पूरे हरियाणा के लोगों ने, जवानों ने, नौजवानों ने, खिलाड़ियों ने, मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा दिया, क्योंकि लगातार डबल इंजन के कारण से हरियाणा आगे बढ़ रहा था। अभी हाल में चुनाव हुआ है, पिछले महीने ही उसका रिजल्ट आया है, हम सब लोगों ने देखा। वहीं हमारे बगल में मेहता जी, हमारे बगल में हिमाचल है, और हिमाचल में जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस पार्टी वहां कह रही थी कि हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, हिमाचल को विकास के नए पंख लगा देंगे, हम यहां रात में ही दिन जैसा नजारा बना देंगे। चुनाव का रिजल्ट आ गया, गलती से वहां कांग्रेस की सरकार बन गई, और कांग्रेस की सरकार बन गई तो आज स्थिति ये हो गई, विकास तो छोड़िए दूर, आप नौकरियां देना तो दूर की बात है, जो कह रहे थे लाखों नौकरियां देंगे, अब वहां पर जो तनख्वाह देने के लिए भी, वेतन देने के लिए भी उस सरकार के पास वहां पैसा नहीं है, सारा खजाना खाली हो गया। उन्होंने कहा था महिलाओं के लिए योजना लाएंगे, जवानों के लिए योजना लाएंगे, कोई योजना नहीं लेकर आए। कर्नाटका में चुनाव हुआ, कर्नाटका में भी बड़े बड़े वायदे इन्होंने करे, लेकिन चुनाव के बाद वहां की स्थिति क्या है सब जानते हैं, कोई भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में मुझे तेलंगाना जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ, मैं तेलंगाना के कुछ स्थानों पर गया था, वहां मुझे लोगों ने बताया कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बड़े बड़े वायदे करके कि हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का ऋण माफ करेंगे, कोई काम इन्होंने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये जहां भी सरकार में आते हैं पूरा सुव्यवस्थित बना पूरा एक स्ट्रक्चर खराब करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, अगर इनको काम करना होता, अगर ये देश को आगे बढ़ाने वाले होते तो आज मोदी जी जितना काम कर रहे हैं इतने काम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। देश पहले से ही विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ गया होता। इन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, 60 सालों तक पूरे देश के अंदर इनकी सरकारें रही हैं, और उन सरकारों के समय में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है, केवल और केवल घोटाले हुए हैं। आप देखिए 2014 से पहले का समय याद करिए, आप अखबार उठाते थे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ निकलता था कि आज ये घोटाला हो गया, आज कोयला का घोटाला हो गया, आज 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया, आज 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो गया, आपके यहीं बंबई में बड़े बड़े प्लाटों का घोटाला हो गया, फ्लैट्स का घोटाला हो गया, जमीनों का घोटाला हो गया है, जमीन में, पाताल में, आकाश में, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां इन्होंने घोटाला न किया हो। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के सामने आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत के रूप का इंतजार कर रही है। 2014 से पहले के भारत की कल्पना करिए कि 2014 से पहले का भारत कैसा भारत था। 2014 से पहले का भारत जिसकी पूरी दुनिया के अंदर पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, और विश्व के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत। भाइयों बहनों, उस स्थिति से आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरा विश्व भारत के रूप का इंतजार करता है कि भारत इसमें क्या रूप लेने वाला है। भारत का विश्वास, भारत के ऊपर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है। हमने देखा रूस यूक्रेन का युद्ध होता है, हमारे यहाँ के भी बहुत सारे छात्र छात्राएं, हमारे घरों के बच्चे
वहां कोई मेडिकल की पढ़ाई करने गया हुआ था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था, कोई वहां कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग में गया हुआ था। उन सबको प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपति को टेलीफोन पर बात की और टेलीफोन पर बात करने पर 4.5 घंटे का युद्ध विराम हो गया। सारे बच्चे हमारे सुरक्षित हिंदुस्तान निकल कर आ गए। यह है हिंदुस्तान की ताकत। इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बच्चे भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर वह भी सुरक्षित बाहर निकले भाइयों बहनों। यह आज नए भारत की ताकत है। आज पूरी दुनिया इसको मान रही है। पूरी दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आज आप सबसे बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि मुझे अभी अन्य एक कार्यक्रम में भी जाना है, उसके पश्चात मुझे फिर से श्री केदारनाथ विधानसभा में तो पहुंचना है, तो मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि भाई नरेंद्र मेहता जी, आप तय मानिए कि मेरी बहनों ने मुझे तिलक लगा के मेरा स्वागत किया है। निश्चित रूप से देवभूमि यहाँ आ गई है और देवभूमि का संपूर्ण पौरुष आपको निश्चित रूप से यहाँ जिताएगा। पूरी देवभूमि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। 20 नवंबर को श्री नरेंद्र मेहता जी का जो कमल का फूल वाला बटन है, उस बटन को आप सबने दबाना है और जो भी हमारे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, छुट्टी होगी उस दिन, ऐसा न करिएगा कि छुट्टी वाले दिन कहीं का प्लान बना ले और कहें तो छुट्टी है। देखिए, बहुत चुनाव महत्वपूर्ण है, उसमें मतदान उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर किसी को मतदान करना है। जिस प्रकार से हम कन्यादान करते हैं, कन्यादान से पहले भी हम तमाम तरीके से जांचते हैं, परखते हैं, जिससे भी हमारी बेटी की, बहन का हम रिश्ता करने वाले होते हैं, उसके बारे में सब जानकारी करते हैं। उसके बाद सारे संस्कारों को करने के बाद हम कन्यादान करते हैं। उसी प्रकार से मतदान भी है। इसलिए मतदान भी जो है एक पवित्र हमारा काम है। इस काम को आप लोग जरूर करें और पहले मतदान करें, उसके बाद ही घर में आके जलपान करें। और सबको कहिए कि कमल वाला जो बटन है वो दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए। आप खुद तो दबाइए, अन्य लोगों से भी कहिए कमल वाला फूल का बटन दबाना है। सवेरे से लेके शाम तक दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है। शाम को जब 5 बजे मतदान बंद हो जाए, वो बटन अंदर चला जाएगा। और जब 23 तारीख को इनका वो जब खुलेगा ईवीएम मशीन, तो मैं हमारे मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, इनको फोन करूंगा कि मिश्रा जी, हम मीरा भाईंदर में मेहता जी के लिए वहां पर सबका आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे, वो तो एक तरफा जीत ही गए होंगे ना, तो मिश्रा जी की आवाज आनी चाहिए कि नहीं 10 बजे यहाँ फाइनल हो गया है। इतनी लीड हमारी आगे बढ़ गई है कि मेहता जी जो है एक तरफा जो है विजयश्री को प्राप्त हो गए हैं। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मेहता को हराने के लिए अपक्ष उम्मीदवार भी खड़े किए गए। जिस तरह से योगी जी का नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, किस तरह से जनता को संबोधित करना चाहेंगे आप? देखिए, आपके माध्यम से मैं समस्त मीरा भाईंदर शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ है हम एक सोए हुए समाज को जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उनको ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप अपने वोटों को, अपने मत को बांटिए मत और एकजुट से, एक मत से, बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। क्योंकि जितने भी निर्दलीय उम्मीदवारों को इस महासमर में उतारा गया है या वे उतरे हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य जीतना नहीं है, उनका एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल कांग्रेस को जिताने का है। इसलिए यदि आप उनको वोट करेंगे, निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट करेंगे, तो वोट सीधा नया नगर में जाएगा और नया नगर में कांग्रेस के प्रत्याशी की विजय में वह लाभ देगा। तो हमारी भी यही कामना, यही मंशा और यही अपील अपने चैनल के माध्यम से रहेगी कि 20 तारीख को आपको अपना मत देना है, उस इंसान को देना है, उस व्यक्ति को देना है जिसे आपको लगता है शहर का विकास किया हो, जो आगे जाके आपके काम आए और देश को तरक्की और उन्नति की ओर ले जाए। बस इसी कामना के साथ 20 तारीख को अपना मत जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ नेशन एक्सप्रेस।